हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। पूर्व के वीडियो में हमने पढ़ा था मूल्यांकन का अर्थ और परिभाषाएं। आज हम पढ़ेंगे आकलन और मूल्यांकन में अंतर तथा मूल्यांकन के विभिन्न प्रकार। हमारा जो मूल टॉपिक है उसका नाम है मूल्यांकन या आकलन के प्रतिरूप या प्रकार। अभी जो बीएड का नया सिलेबस चल रहा है और एनसीईआरटी द्वारा जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन शुरू किए गए हैं उसमें आकलन को भी प्राथमिकता दी गई है, इसलिए हम आकलन को भी पढ़ लेते हैं। पूर्व के वीडियो में हमने मूल्यांकन को अच्छी तरीके से समझा था। कुछ एक दो और मूल्यांकन से छोटे प्रश्न जुड़े हुए हैं, वो भी मैं आपको बता दूं। सर्वप्रथम मूल्यांकन का श्रेय किसे दिया जाता है? सर्वप्रथम मूल्यांकन का श्रेय जे.एम. राइस को दिया जाता है। यानी सर्वप्रथम मूल्यांकन शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? जे.एम. राइस के द्वारा किया गया। इसी से जुड़ा एक प्रश्न बन जाता है परंपरागत मूल्यांकन का प्रतिपादक तो परंपरागत मूल्यांकन अर्थात सर्वप्रथम किसने शुरू किया था? जे.एम. राइस ने। तो यही आंसर होगा, जे.एम. राइस। और आधुनिक मूल्यांकन का श्रेय किसे दिया जाता है? या आधुनिक मूल्यांकन का प्रतिपादक, तो आधुनिक मूल्यांकन का प्रतिपादक है बी.एस. ब्लूम। अर्थात जो सर्वप्रथम मूल्यांकन का प्रयोग किया गया जे.एम. राइस, इन्हें परंपरागत मूल्यांकन का प्रतिपादक माना जाता है। और आधुनिक क्षेत्र में नए स्वरूप में जो मूल्यांकन किया गया वो बी.एस. ब्लूम द्वारा किया गया, इसलिए इन्हें आधुनिक मूल्यांकन का प्रतिपादक माना जाता है। मूल्यांकन का अर्थ में हमने पढ़ा था, मूल्यांकन का अर्थ होता है निर्णय करना या निर्णय देना। इनके प्रतिरूप पढ़ने से पूर्व एक बार हम आकलन पर नजर डाल लेते हैं। आकलन क्या होता है? कई बार आपने सुना होगा कि इसका आकलन करने पर यह पाया। आकलन करना यानी सरसरी नजर दौड़ाना, बीच बीच में चेक करना, वो आकलन होता है। और मूल्यांकन होता है वो अंतिम रूप से किया जाता है, आकलन अंतिम रूप से नहीं किया जाता। इसमें मुख्य रूप से जो विभेद पूछे जाते हैं वो विभेद इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखो आकलन है क्या चीज? आकलन और मूल्यांकन दोनों का ही उद्देश्य क्या है? बालक की क्षमता, योग्यता, अभिव्यक्ति व अभिवर्ती की जांच करना। दोनों का ही उद्देश्य क्या है? बालक की योग्यता, क्षमता, अभिवर्ती, अभिव्यक्ति की जांच करना। इस तरीके से देखा जाए तो दोनों सेम से हो जाते हैं। इसीलिए प्राय मूल्यांकन व आकलन दोनों का एक ही शब्द के रूप में या एक दूसरे के पर्याय के रूप में प्रयोग कर लिया जाता है, किंतु ऐसा नहीं है। दोनों में पर्याप्त अंतर है। क्या अंतर है? आकलन एक संक्षिप्त प्रक्रिया है, छोटी प्रक्रिया है, जबकि मूल्यांकन क्या है? एक व्यापक प्रक्रिया है।
मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है। आकलन का उद्देश्य जो होता है वह निदानात्मक होता है। आकलन का उद्देश्य क्या होता है? निदानात्मक होता है। शिक्षा के संदर्भ में सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बालकों की कमजोरियों का पता लगाना, बालकों ने कहां तक ज्ञान प्राप्त किया है इसका पता लगाना, तथा छात्र व अध्यापक दोनों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना। शिक्षक व छात्र को प्रतिपुष्टि प्रदान करना कब? सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान, यानी जब अधिगम चल रहा है, जब कक्ष में अध्यापक पढ़ा रहा होता है, उस समय जब अध्यापक बीच बीच में प्रश्न करता है और यह चेक करता है कि बालक ने क्या सीखा, कहां तक ज्ञान प्राप्त किया, इसकी उपलब्धि क्या है, इसके सीखने के क्षेत्र में कमजोरी क्या है, वो क्या कहलाता है? आकलन कहलाता है। अर्थात आकलन का अभिप्राय मूल्यांकन की तरह अंतिम निर्णय से नहीं है। ये बालक की योग्यता का अंतिम निर्णय नहीं है, जबकि मूल्यांकन क्या है? बालक की योग्यता का अंतिम निर्णय है। अर्थात कोई बालक अगली कक्षा के जाने योग्य है या नहीं है, इसका निर्णय मूल्यांकन के द्वारा किया जाता है। और यह कब किया जाता है? सत्र के अंत में किया जाता है। और यह कब किया जाता है? पढ़ाने के दौरान बीच बीच में किया जाता है। पढ़ाने के दौरान बीच बीच में किया जाता है, वह क्या कहलाता है? मूल्यांकन। आपने देखा होगा अध्यापक पैराग्राफ पढ़ा रहा है और पढ़ाने के दौरान बीच में किसी स्टूडेंट्स को खड़ा करके वो उससे पूछ लेता है, वह क्या कहलाता है? आकलन कहलाता है। और यदि अध्यापक पूरा पाठ पढ़ाने के बाद में प्रश्न करता है तो वो मूल्यांकन कहलाता है, सतत मूल्यांकन पढ़ाते पढ़ाते। और यदि पूरा सेमेस्टर होने के बाद या इकाई पूरी होने के बाद या टर्म प्लान पूरा होने के बाद अध्यापक क्वेश्चन करता है तो वो मूल्यांकन कहलाता है। यानी ये हमेशा सत्र के अंत में, जैसे वार्षिक परीक्षा के रूप में या सेमेस्टर के अंत में या इकाई के अंत में किया जाता है, वह क्या कहलाता है? मूल्यांकन कहलाता है। और इसका अर्थ होता है अंतिम निर्णय, अर्थात इसके द्वारा अंतिम निर्णय किया जाता है। इसमें बालक के लगभग सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। जबकि आकलन क्या है? आकलन एक मूल्यांकन की अपेक्षा संक्षिप्त प्रक्रिया है। यह सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान छात्रों की उपलब्धि, छात्रों की योग्यता, छात्रों की अभिव्यक्ति का पता लगाना है। इसका उद्देश्य निदानात्मक होता है। यह शिक्षक व छात्र दोनों को बीच बीच में प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। अध्यापक प्रश्न पूछता है और उसको सटीक उत्तर मिलते हैं तो अध्यापक को प्रतिपुष्टि प्राप्त होती है कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं। और यदि छात्र अच्छा बता रहा है तो उसको भी प्रतिपुष्टि मिलती है कि हाँ, स्टूडेंट ने अच्छा किया है। और निदानात्मक यानी इनकी कमजोरियों का भी पता लग जाता है कि बालक शिक्षा के किस क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, इसको सीखने में क्या प्रॉब्लम है। तो कहने का मतलब इसका मूल जो सार है वो ये है कि आकलन मूल्यांकन की भांति इसका अभिप्राय अंतिम निर्णय से नहीं है। यह पढ़ाने के दौरान अध्यापक द्वारा बीच बीच में किया जाता है, जबकि मूल्यांकन सत्र के अंत में किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से जो चीजें शामिल की जाती हैं वो चीजें क्या हैं? मौखिक प्रश्न। अध्यापक पढ़ाते समय बीच में क्या करता है? मौखिक प्रश्न ही तो करता है। तो मौखिक परीक्षण करना, अवलोकन करना, छात्रों का अवलोकन करना। इसके अलावा पोर्टफोलियो और प्रश्नोत्तरी। और इस दौरान ये जो प्रश्न किए जाते हैं, अध्यापक द्वारा मौखिक प्रश्न कर लिए जाते हैं, प्रश्नोत्तरी कर ली जाती है, लेकिन इस दौरान छात्र को कोई अंक या कोई ग्रेड प्राप्त
नहीं होती, जबकि मूल्यांकन में सत्र के अंत में या अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा जो होती है उसमें बालक की वास्तविक योग्यता को क्या प्रदान किए जाते हैं, अंक प्रदान किए जाते हैं या ग्रेड प्रदान की जाती है। यह है आकलन अर्थात असेसमेंट। ये बीएड में भी नया सब्जेक्ट पूर्ण रूप से जुड़ चुका है और इस आकलन को मूल्यांकन के साथ जोड़ने पर तीनों प्रकारों में एक एक प्रश्न जुड़ता है, इसलिए मैंने आपको यह बताया है। और मुख्य रूप से इसमें जो बात ध्यान रखनी है हमें वो यही रखनी है कि ये पढ़ाने के दौरान बीच बीच में किया जाता है और ये अंत में किया जाता है, चाहे वह इकाई के अंत में हो, सेमेस्टर के अंत में हो या फिर टर्म के अंत में हो। इसमें निश्चित निर्णय होता है, इसमें निश्चित निर्णय नहीं होता। अब हम पढ़ेंगे मूल्यांकन के प्रकार या प्रतिरूप, जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उससे जुड़े हुए प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। कभी भी यह प्रश्न नहीं पूछा गया कि मूल्यांकन के कितने प्रकार होते हैं, लेकिन इनके अंदर जो शब्दावली है उससे निहित प्रश्न पूछे गए हैं। तो मूल्यांकन के मुख्यतः 3 प्रकार माने गए हैं। कितने प्रकार माने गए हैं? 3 प्रकार माने गए हैं। सबसे पहला जो है वह है निर्माणात्मक मूल्यांकन। निर्माणात्मक मूल्यांकन, ये जो 3 प्रकार हैं तीनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप पढ़ोगे तो आपको खुद को पता लगेगा कि इनसे संबंधित बहुत से प्रश्न किए जा चुके हैं। यानी फॉर्मेटिव एवोल्यूशन, पहले तो इसके उपनाम की हम बात कर लेते हैं। इनको और किस नाम से जाना जाता है? तो इसके उपनाम में निर्माणात्मक मूल्यांकन को संरचनात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। संरचनात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। इसके अलावा इसे रचनात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। यहां बात हुई मूल्यांकन की। अब इस शब्द को भी हम निकाल लेते हैं। अधिगम के लिए मूल्यांकन नया टॉपिक है, नया सिलेबस जुड़ा है, तो इस पे आप ध्यान दें। और पूर्व की अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुई है उसमें ये पूछे भी जा चुके हैं। अधिगम के लिए आकलन, अधिगम के लिए आकलन, और बीएड में वर्तमान में ये एक पूरा सब्जेक्ट भी जुड़ रखा है। अधिगम के लिए आकलन कौन से मूल्यांकन पर आधारित है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, निर्माणात्मक मूल्यांकन पर। इसलिए निर्माणात्मक मूल्यांकन को अधिगम के लिए आकलन भी कहा जाता है। अभी जो इसकी विधियां आएंगी उसके बारे में पूछा जा सकता है कि ये अधिगम के किस रूप के लिए प्रयोग किया जाता है, तो आंसर होगा अधिगम के लिए आकलन। और यदि प्रश्न पूछ लिया गया कि यह विधि किस मूल्यांकन के लिए प्रयोग की जाती है, तो निर्माणात्मक मूल्यांकन। अधिगम के लिए आकलन निर्माणात्मक प्रक्रिया पर आधारित होता है। प्रक्रिया पर आधारित होता है, इसलिए इसे अधिगम के लिए आकलन या सीखने के लिए आकलन, अधिगम का ही नाम क्या है? सीखना। सीखने के लिए आकलन भी कहा जाता है। यह प्रश्न बन गया, इंपॉर्टेंट प्रश्न बन गया कि अधिगम के लिए आकलन किस प्रक्रिया पर आधारित है? निर्माणात्मक प्रक्रिया पर आधारित है। इसलिए मैंने आकलन शब्द को यहां पे समाहित किया था। तो निर्माणात्मक मूल्यांकन अर्थात फॉर्मेटिव एवोल्यूशन को संरचनात्मक मूल्यांकन या रचनात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। अब ये निर्माणात्मक मूल्यांकन है क्या? तो जब हम किसी कार्य को करते हुए बीच बीच में उसकी जांच करते हैं तो वह निर्माणात्मक मूल्यांकन कहलाता है। जैसे घर पे खाना बनाते समय महिलाएं भोजन को बीच में चखकर उसके स्वाद का पता लगाती हैं, तो वह कौन सा मूल्यांकन कर रही है? निर्माणात्मक मूल्यांकन। आपने देखा होगा कभी आपकी बहन खाना बना रही है या मम्मी खाना बना रही है,
या फिर आपकी वाइफ खाना बना रही है या फिर चाय ही बना रही है, तो वो उसके मीठे का पता लगाने के लिए टेस्ट करती है बीच में, और यदि उसमें कुछ कमी है तो वो उसकी पूर्ति करती है। यानी कार्य को करते समय बीच बीच में चेक करना या जांच करना क्या कहलाता है? निर्माणात्मक मूल्यांकन कहलाता है। उसी प्रकार अध्यापक पाठ पढ़ाते समय बीच बीच में प्रश्न करता है या मूल्यांकन करता है कि बालक ने कितना सीखा, बालक ने कहां तक सीखा, बालकों ने कहां तक अभिव्यक्तियां की, बालकों की अनुभूतियां क्या है, यह पता लगाने के लिए जो वो प्रश्न करता है वो किस मूल्यांकन के अंतर्गत आता है? निर्माणात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। अर्थात इससे हमें क्या बात निकल करके आई? निर्माणात्मक मूल्यांकन पढ़ाते समय या पढ़ाने के दौरान पाठ के बीच बीच में से किया जाता है, पाठ के बीच बीच में से किया जाता है। होता क्या है निर्माणात्मक मूल्यांकन? किसी कार्य को करते समय बीच बीच में चेक करना। और अध्यापक क्या कार्य कर रहा है? पढ़ाने का कार्य कर रहा है, और पढ़ाने के दौरान वह पाठ के बीच बीच में क्वेश्चन कर रहा है, मूल्यांकन कर रहा है, तो वह कौन सा मूल्यांकन कहलाएगा? निर्माणात्मक मूल्यांकन कर रहा है। कहां कर रहा है? कक्षा कक्ष में कर रहा है। तो यहां पे इंपॉर्टेंट बात यह हो गई, निर्माणात्मक मूल्यांकन कक्षा कक्ष में संपन्न होता है, कक्षा कक्ष में संपन्न होता है। यह क्या? निर्माणात्मक मूल्यांकन यह शिक्षक एवं छात्रों के आपसी संबंधों की बुनियाद पर विकसित होता है, बुनियाद पर विकसित होता है। यह इंपॉर्टेंट है। कौन सा मूल्यांकन शिक्षक व छात्रों के संबंधों पर निर्भर करता है। आपकी एग्जाम हो रही है, उस समय शिक्षक आपसे कोई अंतःक्रिया नहीं करता, ना तो वो बोलता है ना आपको बोलने देता है। अंतःक्रिया, कक्षा अंतःक्रिया उस समय नहीं है। जबकि निर्माणात्मक मूल्यांकन में शिक्षक व छात्र के मध्य क्या हो रही है? अंतःक्रिया हो रही है। इसलिए यह शिक्षक व छात्रों के आपसी संबंधों पर निर्भर करता है। तो कौन सा मूल्यांकन कक्षा अंतःक्रिया या शिक्षक व छात्रों के आपसी संबंधों पर निर्भर करता है? निर्माणात्मक मूल्यांकन। दूसरा, आगे एक और इंपॉर्टेंट है, यह स्वभावतः आंतरिक मूल्यांकन की श्रेणी में आता है। आंतरिक मूल्यांकन की श्रेणी में आता है। आपने देखा होगा जो टेस्ट लगते हैं क्लास के, उसको आंतरिक परीक्षा बोला जाता है, क्योंकि टीचर ही पेपर बनाता है और बच्चों से आंसर करवाता है। जबकि गवर्नमेंट के माध्यम से पेपर आते हैं, अर्धवार्षिक परीक्षा के, वार्षिक परीक्षा के या बोर्ड की एग्जाम से, वो बाह्य परीक्षण होता है या बाह्य मूल्यांकन होता है। इसके अलावा आप कोई ट्रेनिंग कर रहे हो, जैसे बीएड की ट्रेनिंग कर रहे हो, और आपका टीचर व्याख्याता जो है वो आपसे कोई प्रैक्टिकल कार्य करवा रहा है, तो वह आंतरिक मूल्यांकन है। और यदि यूनिवर्सिटी के माध्यम से कोई परीक्षक करके आपका मूल्यांकन कर रहा है, तो वह बाह्य मूल्यांकन है। तो निर्माणात्मक मूल्यांकन मुख्यतः स्वभाव से क्या है? आंतरिक मूल्यांकन है। अगला देखते हैं, निर्माणात्मक मूल्यांकन मुख्यतः निदानात्मक व सुधारात्मक होता है। निर्माणात्मक मूल्यांकन निदानात्मक एवं सुधारात्मक होता है। निदानात्मक का मतलब, निदान का मतलब पता लगाना। तो जब यह पाठ के बीच बीच में किया जाता है तो अध्यापक छात्रों की कमजोरियों का पता लगा लेता है कि इसको सीखने में कहां प्रॉब्लम है, तो इसका स्वरूप कैसा हो गया? निदानात्मक। और अध्यापक को जो ही उसकी कमजोरियों का पता लगता है तो वह उसमें क्या करता है? सुधार करता है। इसलिए यह क्या हो गया? सुधारात्मक। यहां पे प्रश्न बन गया, कौन सा मूल्यांकन निदानात्मक एवं सुधारात्मक प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है? निर्माणात्मक मूल्यांकन। इस तरीके से बीच बीच में प्रश्न किए जाते हैं। अर्थात जब अध्यापक पढ़ाता है तो पढ़ाते समय
कोई स्टूडेंट किसी चीज का जवाब नहीं दे पाता तो अध्यापक को पता चल जाता है कि छात्र यहाँ पे कमजोर है और वह उस कमजोरी को दूर करने के लिए प्रयास करता है, अर्थात सुधार करता है। इसके उदाहरण क्या है मुख्य रूप से? तो इसके जो उदाहरण है वो ये हैं, मौखिक परीक्षा, प्राइमरी अपर प्राइमरी तक आपकी एग्जाम के साथ कभी मौखिक परीक्षाएं हुई होंगी, तो वह निर्माणात्मक मूल्यांकन का उदाहरण है। बहुविकल्पात्मक प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न, यह भी किसका उदाहरण है? निर्माणात्मक परीक्षण का है। शिक्षक निर्मित परीक्षण, यह इंपॉर्टेंट है, यह पूछा जा चुका है। शिक्षक निर्मित परीक्षण प्रश्न यह पूछा जा चुका है कि शिक्षक द्वारा निर्मित परीक्षण मूल्यांकन के किस भाग में आते हैं? तो निर्माणात्मक मूल्यांकन के भाग में आते हैं शिक्षक निर्मित परीक्षण। इसके अलावा संरचित साक्षात्कार, संरचित साक्षात्कार किस श्रेणी में आएगा? निर्माणात्मक मूल्यांकन में आएगा। इसके अलावा प्रोजेक्ट कार्य की गतिशीलता, इसके अलावा कक्षा कार्य, अध्यापक जो गृह कार्य देता है वह निर्माणात्मक मूल्यांकन में आएगा। इसके अलावा साप्ताहिक या मासिक प्रश्नोत्तरी, अध्यापक द्वारा जो प्रश्न किए जाते हैं, चाहे वो सप्ताह में एक बार आपसे पूछे या महीने में पूछे, वो क्या कहलाएगा? निर्माणात्मक मूल्यांकन। इसमें मुख्य रूप से शिक्षक निर्मित परीक्षण, संरचित साक्षात्कार और ये गृह कार्य, ये तीनों चीजें पूछी जा चुकी हैं। ये किस में आते हैं? निर्माणात्मक मूल्यांकन में। निर्माणात्मक मूल्यांकन के उदाहरण क्या हैं? मौखिक परीक्षा, वर्बली अध्यापक आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा है तो वह क्या है? निर्माणात्मक मूल्यांकन है। शिक्षक स्वयं कोई टेस्ट लेता है आपके द्वारा, जैसा अभी मैंने आपको बताया, जो फर्स्ट टेस्ट, द्वितीय टेस्ट, तृतीय टेस्ट जो चलते हैं वो निर्माणात्मक मूल्यांकन के प्रकार हैं, और शिक्षा विभाग से पेपर आते हैं वो निर्माणात्मक नहीं योगात्मक होते हैं। तो शिक्षक निर्मित परीक्षण निर्माणात्मक मूल्यांकन की श्रेणी में आता है। गृह कार्य निर्माणात्मक मूल्यांकन की श्रेणी में आता है। इसके बाद में जो दूसरा मूल्यांकन का प्रकार या प्रतिरूप है वह है योगात्मक मूल्यांकन। योगात्मक मूल्यांकन यानी समेटिव। समेटिव एवुलेशन। बात करते हैं इसके उपनाम की। योगात्मक मूल्यांकन नाम से प्रश्न नहीं किया गया, जो उपनाम है उस नाम से प्रश्न किए जा चुके हैं, फर्स्ट ग्रेड में भी किए जा चुके हैं। इसका जो उपनाम है वह है संकलनात्मक मूल्यांकन। इसके अलावा इसे समेकित मूल्यांकन भी कहते हैं। समेकित मूल्यांकन भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे अंतिम मूल्यांकन भी कहा जाता है। सबसे ज्यादा जो पूछा गया है वह यह शब्द पूछा गया है, संकलनात्मक मूल्यांकन, और विशेष रूप से फर्स्ट ग्रेड में यह ज्यादा पूछा गया है। तो योगात्मक मूल्यांकन अर्थात समेटिव एवुलेशन को संकलनात्मक मूल्यांकन, समेकित मूल्यांकन और अंतिम मूल्यांकन भी कहा जाता है। बात करते हैं आकलन की, तो इसे अधिगम का आकलन भी कहा जाता है। अधिगम का आकलन या सीखने का आकलन भी कहा जाता है। क्या होता है योगात्मक मूल्यांकन?
जब हम किसी कार्य को पूर्ण करने के बाद, यानी हम कोई कार्य कर रहे हैं और वो पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया, उसके बाद उसकी जांच करते हैं कि हमने क्या प्राप्त किया, हमने क्या सीखा, हमने कितना सीखा, वो योगात्मक मूल्यांकन होता है। यानी निर्माणात्मक मूल्यांकन में कार्य करने के बीच बीच में चेक करना, और योगात्मक मूल्यांकन में कार्य को पूरा करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद, काम जब खत्म हो जाता है उसके बाद हम उसकी जांच करते हैं कि हमने क्या पाया, क्या खोया, क्या सीखा, कितना सीखा, कहां तक सीखा। वह क्या कहलाता है? योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है। यानी कार्य पूर्ण होने के बाद किया गया मूल्यांकन क्या कहलाता है? संकलनात्मक मूल्यांकन कहलाता है। इसी प्रकार योगात्मक मूल्यांकन या संकलनात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है? इकाई के समाप्त होने पर, सेमेस्टर के पूरा होने पर, टर्म के पूरा होने पर, या फिर सत्र का अंत होने पर। अंत होने पर यानी ये कंप्लीट हो गए। आपने देखा होगा कि ऊंची जो डिग्रियां हैं, मुख्य रूप से एमएड की जो डिग्रियां हैं या यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में जो डिग्रियां होती हैं, वो सेमेस्टर पर आधारित होती हैं। हर 6 माह में परीक्षा लगती है और फिर वो नेक्स्ट सेमेस्टर के काबिल होते हैं। इंजीनियरिंग में देख लो आप, डॉक्टर एमबीबीएस में देख लो, इसके अलावा आप जो यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट से कोई डिग्री लेते हैं उसमें सेमेस्टर ही मुख्य रूप से होता है। तो जैसे किसी कार्य को पूर्ण होने के बाद हम मूल्यांकन करते हैं, वह योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है। वैसे ही योगात्मक मूल्यांकन इकाई के समाप्त होने पर या सेमेस्टर के पूर्ण होने पर, टर्म प्लान पूरा होने पर या सेशन का अंत होने पर जो मूल्यांकन किया जाता है वह क्या कहलाता है? योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है। योगात्मक मूल्यांकन छात्र की उपलब्धि की संप्राप्ति, यानी बालक ने क्या प्राप्त किया, संप्राप्ति का प्रमाण प्रस्तुत करता है। किसे? स्वयं विद्यार्थी को, शिक्षकों को, अभिभावकों को या अन्य व्यक्तियों को प्रस्तुत करता है। इसलिए यह अंतिम मूल्यांकन कहलाता है। योगात्मक मूल्यांकन या संकलनात्मक मूल्यांकन छात्रों की क्या उपलब्धि रही, उन्होंने क्या प्राप्त किया, उसका प्रमाण पत्र। आपने देखा होगा ना कि वार्षिक परीक्षा कंप्लीट होने के बाद में मार्कशीट आती है। आपने देखा होगा प्राइवेट स्कूलों में अर्धवार्षिक परीक्षा पूर्ण होने पर अंक तालिका घर वालों को भेजी जाती है। यानी बच्चे ने क्या प्राप्त किया उसका प्रमाण अध्यापकों को प्रस्तुत होता है। अध्यापक को पता चलता है मेरा रिजल्ट क्या रहा, बच्चे को पता चलता है मेरे कितने % मार्क्स आए, अभिभावकों को, माता पिता को पता चलता है कि मेरे बच्चे में क्या क्वालिटी है। तो योगात्मक मूल्यांकन सत्र के अंत में होता है। यह अंतिम परिणाम को व्यक्त करता है, इसलिए इसे अंतिम मूल्यांकन कहते हैं। इसके अलावा योगात्मक मूल्यांकन छात्र की वास्तविक उपलब्धि का या वास्तविक परिणाम का संकलन प्रस्तुत करता है, इसलिए इसे संकलनात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। यह मुख्य रूप से स्वभावतः बाह्य मूल्यांकन की श्रेणी में आता है। तो निर्माणात्मक मूल्यांकन आंतरिक मूल्यांकन की श्रेणी में आता है और योगात्मक मूल्यांकन किसकी श्रेणी में आता है? बाह्य मूल्यांकन की श्रेणी में आता है। तो योगात्मक मूल्यांकन क्या है? जब किसी कार्य को पूर्ण करने के बाद में जो मूल्यांकन किया जाता है वह योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है। यह शिक्षा के क्षेत्र में मुख्यतः इकाई, सेमेस्टर, टर्म या सत्र का अंत होने पर किया जाता है। योगात्मक मूल्यांकन छात्र की उपलब्धि या छात्र के परिणाम का अंतिम संकलन होता है, इसलिए इसे संकलनात्मक मूल्यांकन कहते हैं।
यह बालक के परिणाम को अंतिम रूप से अभिव्यक्त करता है, इसलिए इसको अंतिम मूल्यांकन कहते हैं। योगात्मक मूल्यांकन छात्रों की वास्तविक उपलब्धि या उन्होंने क्या प्राप्त किया उसका प्रमाण उसके अभिभावकों को, माता पिता को, स्वयं विद्यार्थी को, अध्यापकों को प्रस्तुत करता है और उससे पता चलता है बच्चे की क्या क्वालिटी है। इसके उदाहरण, योगात्मक मूल्यांकन में क्या क्या आता है? मध्यावधि या शावधिक परीक्षा, इसके अलावा अर्धवार्षिक परीक्षा या सेमेस्टर परीक्षा, इसके अलावा वार्षिक परीक्षा या सत्रांत परीक्षा, इसके अलावा प्रोजेक्ट समाप्ति परीक्षा। वेरी इंपॉर्टेंट, मानकीकृत परीक्षण। मानकीकृत परीक्षण कौन कौन से हैं? ये सेकंड ग्रेड में भी पूछा जा चुका है। रिट, नीट, सेट, नेट, सीटेट, जो किसी प्रवेश के लिए मान्य होती हैं। आरपीएससी द्वारा करवाई जाने वाली अध्यापक परीक्षा कौन से मूल्यांकन के तहत आती है? योगात्मक मूल्यांकन। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा रिट की परीक्षा करवाई जाती है, वह किस मूल्यांकन के तहत आती है? योगात्मक मूल्यांकन। नेट की परीक्षा, सेट की परीक्षा, नीट की परीक्षा किस मूल्यांकन के तहत आती है? योगात्मक परीक्षा के तहत आती है। ये क्या है? योगात्मक मूल्यांकन के उदाहरण है। तो योगात्मक मूल्यांकन में मुख्यतः आप जो बाहर से पेपर आते हैं, अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, सेमेस्टर परीक्षा, सत्रांत परीक्षा, वो योगात्मक मूल्यांकन होता है जो बालकों का प्रमाण अभिभावकों को और अध्यापकों को, स्वयं विद्यार्थी को प्रस्तुत करता है। उसी प्रकार ये मानकीकृत परीक्षण, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि रिट कैसा परीक्षण है? रेट का एग्जाम, सीटेट का एग्जाम, आरपीएससी द्वारा एग्जाम, वो मानकीकृत परीक्षण में आते हैं और मूल्यांकन योगात्मक मूल्यांकन की श्रेणी में आते हैं। अगला जो है वह है निदानात्मक मूल्यांकन। निदानात्मक मूल्यांकन को हम पूर्व में भी पढ़ चुके हैं, एक बार पुनः पढ़ लेते हैं। निदानात्मक मूल्यांकन यानी डायग्नोस्टिक एवुलेशन। डायग्नोस्टिक एवुलेशन, आप निदान का मतलब इतना याद रखें, पता लगाना या पता करना। मुख्य रूप से दो परीक्षण होते हैं निदानात्मक परीक्षण। मैं परीक्षण की बात कर रहा हूं, मूल्यांकन की नहीं। दो परीक्षण होते हैं, निदानात्मक परीक्षण व उपचारात्मक परीक्षण। निदान का मतलब होता है पता लगाना और उपचार का मतलब होता है दूर करना। अध्यापक छात्रों की कमजोरियों का पता लगाने के लिए, क्या नाम आ रहा है? पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण करता है? निदानात्मक परीक्षण। अध्यापक छात्रों की कमजोरियों को दूर करने के लिए, उपचार का मतलब क्या होता है? दूर करना। कमजोरियों को दूर करने के लिए कौन सा परीक्षण करता है? उपचारात्मक परीक्षण। ये निदानात्मक परीक्षण यही है। निदानात्मक परीक्षण को मुख्य रूप से अधिगम के रूप में आकलन की बात कर रहे हैं, अधिगम के रूप में आकलन भी कहा जाता है। क्यों? अधिगम के रूप में आकलन निदानात्मक प्रक्रिया पर आधारित होता है। अध्यापक की मैं जो पढ़ा रहा हूं वो बालक उस अधिगम को कहां तक आत्मसात कर रहा है, क्या कर रहा है, मेरी उपलब्धि मुझे प्राप्त हो भी रही है या नहीं, वह छात्रों की उपलब्धियों का या उनकी कमजोरियों का पता लगाता है।
तो इसे अधिगम के रूप में आकलन, मैंने बताया था मूल्यांकन के भी 3 ही प्रतिरूप हैं और आकलन के भी 3 ही प्रतिरूप हैं। आकलन वाले में ये नाम है, अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन और अधिगम के रूप में आकलन। अब ये निदानात्मक परीक्षण क्या है या निदानात्मक मूल्यांकन क्या है? बार बार असफल हो रहे विद्यार्थियों की असफलता के कारणों का पता लगाना या बालकों की त्रुटियों कमजोरियों का पता लगाना निदानात्मक मूल्यांकन कहलाता है। बार बार असफल हो रहे विद्यार्थियों की असफलताओं के कारणों का पता लगाना, उनकी कमजोरियों के कारणों का पता लगाना निदानात्मक मूल्यांकन कहलाता है। इसे अधिगम के रूप में आकलन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। एक चीज और बताता हूं आपको, ये जैसे ये प्रश्न यहां पे बन गया, अध्यापक छात्रों की कमजोरियों का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण करता है? निदानात्मक मूल्यांकन। अध्यापक पाठ पढ़ाने से पूर्व जो प्रश्न कर रहा है, पूर्व ज्ञान से संबंधित नहीं, वो तो प्रस्तावना के प्रश्न हो जाएंगे। अध्यापक पाठ पढ़ाने से पूर्व पाठ से संबंधित जो प्रश्न करता है वह कौन से मूल्यांकन की श्रेणी में आएंगे? निदानात्मक मूल्यांकन की श्रेणी में। अध्यापक का सिलेबस नहीं हो रहा है, एग्जाम आ गई, कोविड की सिचुएशन चली हुई है, स्कूल खुले नहीं, अध्यापक को यूनिट पढ़ानी है और वो पाठ पढ़ा रहा है। अब वो पाठ पढ़ाने से पहले अध्यापक को तो वो नॉलेज है कि इस पाठ में क्या है, तो वो बच्चों से पूछता है कि ये क्या है वो क्या है। अध्यापक ने देखा कि बच्चे लगभग आधे पाठ के प्रश्नों से वाकिफ हैं, जानते हैं, आगे का प्रश्न पूछता है और वो बच्चों को नहीं आ रहा है, तो उसे बच्चों की कमजोरी का पता लग जाएगा कि इस पाठ के इस बिंदु में बालक को प्रॉब्लम है और बाद में वो उसी बिंदु को पढ़ाएगा। तो पाठ को पढ़ाने से पूर्व पाठ से संबंधित अध्यापक द्वारा किए गए प्रश्न मूल्यांकन की किस श्रेणी में आते हैं? निदानात्मक मूल्यांकन की श्रेणी में आते हैं। ये थे मूल्यांकन और आकलन के प्रतिरूप या प्रकार, 3 है। बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।